से कहा तुम भाई लोगों को में झगड़ा क्यों करवाते हो। शैतान ने कहा हुजूर मैं तो कुछ भी नहीं करता। कहा झगड़ा तुम ही कराते हो, फसाद तुम ही कराते हो। कहा मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं थोड़ा सा काम करता हूं, लोग खुद ही झगड़ा करते हो। यकीन ना हो आप चल के देख ले। हलवाई की दुकान पर जलेबियां बन रही थी, शैतान ने चाशनी ली, दीवार पे लगा दी। दीवार पे चाशनी लगी तो मीठे की वजह से मक्खियां आई। मक्खियों को पकड़ने के लिए छिपकली आई। एक आदमी के साथ बिल्ली थी, जब उसने छिपकली देखा बिल्ली दौड़ी छिपकली के ऊपर। एक आदमी के साथ कुत्ता था, कुत्ता दौड़ा बिल्ली के ऊपर। हलवाई की चाशनी सब गिर गई, आपस में झगड़ा करने लगे, तुम्हारी बिल्ली की वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारे कुत्ते की वजह से ऐसा हुआ। शैतान ने कहा देखा हुजूर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ थोड़ी सी चाशनी लगाई, तो ऐसा ना करें, जो भी है चलता रहे, कोई किसी को कुछ न कहे। अगर बड़ा कुछ कह रहा है तो छोटा ये समझे कि हमसे बड़ा है, छोटा कुछ कह रहा है बड़ा ये समझे कि छोटा है, नजरअंदाज कर। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात क़यामत का मंजर अपनी निगाहों के सामने रखें और सरकारे आला हजरत के शेर समाअत फरमाएं। जी इरशाद। पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के सामने मुज़दा खुशखबरी, पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हम को हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हम को हंसाते जाएंगे। और हज़रात गिरामी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम देखो, मैदान क़यामत में सब परेशान होंगे और आकाए करीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गम में आंसू बहा रहे होंगे। परवरदिगार की बारगाह में सजदा रेज़ होंगे, आंखों से आंसू निकल रहे होंगे। किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए। हमने अगर खताएं ना की होती, अगर हमने गुनाह ना किए होते तो क़यामत की भीड़ में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना परेशान ना होते। सरकारे आला हज़रत कहते हैं दिल निकल जाने की चाहे आह किन आँखों से वो, दिल निकल जाने की चाहे आह किन आँखों से वो, दिल निकल जाने की चाहे आह किन आँखों से वो, दिल निकल जाने की चाहे आह किन आँखों से वो, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। और क़यामत के दिन जब हमारा नामा अमाल हमारे हाथों में होगा, सब जो कुछ हमने किया है हमारी नजरों के सामने होगा, जुर्म हमारे सामने होंगे। सरकारे आला फरमाते हैं वसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को
वसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और हज़रात, क़यामत के दिन जब सब परेशान होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, गुनाह सब हमारे सामने होंगे, सरकार आलस फरमाते हैं कि गुनाह ही नहीं, खिरमन का लफ्ज आएगा। खिरमन के माने होते हैं खलियान। फसल जब पक के तैयार हो जाती है तो खलियान में लगाई जाती है। सारे गुनाह हमारे सामने होंगे, गुनाहों का ढेर होगा। आकाए करीम का करम देखो, सरकार आला हजरत फरमाते हैं, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, फिर मने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, फिर मने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। और आप जानते हैं, सुनते हैं, क़यामत के दिन नफसी नफसी का आलम होगा, सबको पुलसराज से पार जाना होगा। और वो पुलसराज जिसके बारे में आपने सुना है कि बाल से बारीक, तलवार से की धार से ज्यादा तेज उसमें धार होगी, उस पे से गुजरना होगा। लोग कांपते हांफते गुजरेंगे, जिसके जैसे आमाल होंगे गुजरेंगे। और आला हजरत अजीमुल बरकत को आका करीम पर इतना नाज है, इतना नाज है आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर, फरमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, उम्मत के लिए दुआ फरमाएंगे, तो हम कांपते हुए, लरजते हुए पुलसराज से नहीं गुजरेंगे, बल्कि अपने पांव पटकते हुए जैसे जमीन पर चलते हैं, इस तरीके से गुजरेंगे पुलसरात के ऊपर से। इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ फरमा रहे होंगे, रब्बे सल्लिम की सदाएं दे रहे होंगे। सरकार आला फरमाते हैं, समात फरमाए, पाए कूबा पुल से गुजरे गे तेरी आवाज पर, पाए कूबा कहते हैं पांव पटक के चलना। पाए कूबा पुल से गुजरे गे तेरी आवाज पर, पाए कूबा पुल से गुजरे गे तेरी आवाज पर, रब्बि सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे, रब्बि सल्लिम की सदा पर वजद लाते